चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में आज माहौल कैसा है मिड कैप का। ये जो आंकड़े आपके सामने दिख रहे हैं मार्केट ब्रेथ के, ये साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा घबराहट वाली चीज है नहीं। आईटी, जैसा कि हमने आपको बताया कि वहां पर रीजंस अलग हैं, टैरिफ वाला मामला उतना नहीं है। रीजन ये है कि अमेरिका में मंदी की आशंका है। अब चूंकि हमारी कंपनीज की करीब 60 से लेकर 80% तक रेवेन्यू अमेरिका से आती है, इसके चलते ये तनाव थोड़ा सा बढ़ रहा है कि अगर वहां पर मंदी होती है, बाकी कंपनीज कॉस्ट करेंगी, तो हमारी कंपनीज की आय बढ़ेगी कैसे, मार्जिन वगैरह को लेकर भी प्रेशर आएगा। ये तमाम चीजें आज आप देखेंगे मिड कैप आईटी शेयर में ज्यादा गिरावट है, परसिस्टेंट 10% टूट गया है। कोफोर्ज, केपीआईटी, टेक, एम्फेसिस 4 से 6% के आसपास गिरावट इन शेयरों में देखने को मिल रही है। लेकिन फार्मा शेयर जोश में है क्योंकि अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ में फार्मा को शामिल नहीं किया है, राहत दी है। और हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो फार्मा वाले स्टॉक्स हैं बढ़िया तेजी पर कारोबार कर रहे हैं। ल्यूपिन करीब 5% आपको ऊपर दिखेगा। इसके अलावा सिंजीन में अच्छी तेजी है, सिप्ला में तेजी है, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज में तेजी है। लेकिन ऊपरी स्तर पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ भी रही है। कल भी हमने तेजी देखी थी और आज जब ये कंफर्म हो गया कि फार्मा पर असर नहीं आएगा, एक बढ़िया बेट हो सकता है, तो लोग चाहते हैं कि ये रिजल्ट सीजन से पहले अगर प्रॉफिट मिल रहा थोड़ा सा बुक कर लें, बाकी जैसे रिजल्ट आएंगे लोग डिसीजन अपना लेंगे। तो ये कुछ सेगमेंट रहे जिस पर हमने आपको गाइड किया। तो जरूर पड़ा है शुरुआती सत्र के मुकाबले फार्मा का, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको फार्मा वाले शेयर ज्यादा दिखेंगे। सन फार्मा लीड कर रहा है, 4% की तेजी है। सिप्ला में 3% की तेजी है। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई है। एक बार जरा चार्ट दिखाएगा डॉक्टर रेड्डीज का भी, और डॉक्टर रेड्डीज के साथ साथ ग्लैंड फार्मा का भी चार्ट दिखाएगा। डॉक्टर रेड्डीज आप देखेंगे कि अब जो गेंस हैं रफली अराउंड 1% के आसपास के रह गए हैं। अगर हम बात करें ग्लैंड फार्मा की, तो ग्लैंड फार्मा का जो शेयर है उसमें जो तेजी है 3 से 4% के आसपास से रह गई है, जबकि शुरुआत में करीब 10-11% ये शेयर चढ़ गया था। तो प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी स्तरों पर आ रही है। आप देखिए 4% की तेजी रह गई है। आज का जो हाई है वो है 1708 रुपए का। लेकिन जरा समझ लेते हैं कि फार्मा के लिए ऐसा क्या हुआ है। अब रेसिप्रोकल टैरिफ में जो राहत मिली है वो कितनी बड़ी राहत है और यहां से और कितनी तेजी हो सकती है। और अगर आपको मान लीजिए अब चूंकि स्टॉक्स ढेर सारे हैं, अगर आपको स्टॉक पिकिंग करनी हो तो ब्रोकरेज हाउसेस में आपकी मदद कर देंगे। एक रिपोर्ट लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं फार्मा शेयरों को लेकर। सृष्टि, अच्छी तेजी, बढ़िया तेजी आज, मतलब आशंकाएं थी कि क्या कुछ होगा फार्मा को लेकर, लेकिन बड़ी राहत मिली है। आप बताइए ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है फार्मा शेयरों को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने इस चीज़ को सराहा है कि फ़िलहाल फार्मा पे कोई भी टैरिफ नहीं लगा है यूएस की तरफ से, जहाँ पर कहीं ना कहीं आशंका ज़रूर लगाई जा रही थी कि करीब 10% तक टैरिफ ज़रूर लग सकता है। पर इसके विपरीत जो है कोई भी ना टैरिफ लगना एक वेलकम स्टेप ज़रूर माना जा रहा है। और ये भी कई सारे ब्रोकरेजेस मान रहे थे कि जिस तरीके की निर्भरता यूएस को है इंडियन भारतीय कंपनीज पे, क्योंकि ये जेनेरिक दवा बनाती है जहाँ पर इनका जो पूरे ओवरऑल कॉस्ट होता है फार्मा स्पेंडिंग का वो कम हो जाता है, तो भारतीय कंपनीज पे डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये ब्रांडेड नहीं जेनेरिक दवा बनाती हैं, तो ये सभी फैक्टर्स को रखते हुए फिलहाल कोई टैक्स ना लगना सभी ब्रोकरेजेस हाउसेस को पसंद आ रहा है। कई सारी कंपनीज ने अपने पसंदीदा शेयर भी बताए हैं। आइए शुरुआत करते हैं जेफरीज से, जहां पे उनका कहना है कि फार्मा सेक्टर पे इम्पैक्ट तो नहीं है, पर आने वाले टाइम में ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि अब कोई टैरिफ लगते हैं या नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये ज़रूर हाईलाइट किया है कि कुछ कंपनीज जैसे कि सिंजीन, जो कि लगभग 70% अपना जो रेवेन्यू है वो यूएस बाजारों से लाती हैं, उनको आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा लगभग 50% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन यूएस बाजारों से होता है। वहीं आप बायोकॉन की बात कर लीजिए, वो भी 50%, जाइडस 45%, डॉक्टर रेड्डीज, ये सभी कंपनीज हैं जिनकी 40 से ज़्यादा % तक आय जो है वो यूएस बाजारों से आती है, तो इन सबको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा सीएलएसए का भी कहना है कि 10% तक टैरिफ लगेगा। ये तो कहीं ना कहीं हम मान के ज़रूर चल रहे थे, कोई ना टैरिफ लगना ये काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसी कंपनीज जैसे कि औरोबिंदो फार्मा लगभग 50% जो अपना रेवेन्यू यूएस से लाती हैं, जाइडस और डॉक्टर रेड्डीज, इनको आप ज़रूर ध्यान में रखें, यहाँ पर एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। इसी के साथ साथ सिटी का भी ये कहना है कि ना कोई टैरिफ लगना काफ़ी पॉजिटिव है, पर अगर आप इस आने वाले टाइम में देखें तो मध्यम अवधि में क्या कुछ अनाउंसमेंट्स होते हैं उन पर नज़र ज़रूर रहेगी। वहीं बर्नस्टन ने तो पूरे सेक्टर को ही अपग्रेड कर दिया है, उनको भी ये सेक्टर काफ़ी पसंद आ
रहा है और बर्नस्टीन ने अपनी जो रेटिंग है पूरे फार्मा स्पेस पे अब उसको बढ़ा दी है। तो ये टेक है ब्रोकरेजेस का। सभी को फार्मा सेक्टर तो फिलहाल पसंद आ रहा है और आज स्टॉक्स भी काफी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, सिटी, जेफरीज, CLSA, बॉर्नस्टीन, जितने भी ग्लोबल दिग्गज हैं ब्रोकिंग स्पेस में, काफ़ी स्टडी करते हैं और सबका एक सुर में कहना है कि नहीं नहीं, फार्मा के लिए चीज़ें यहाँ से बेहतर हैं। बर्नस्टीन ने तो बाकायदा अपग्रेड कर दिया पूरे के पूरे सेक्टर को ही। हालांकि शुरुआती जो तेज़ी लोगों ने देखी, मन में लालच आता है कि इतने बड़े पैसे बन रहे हों, एक दिन में थोड़ा सी प्रॉफिट टेकिंग कर लिया जाए, तो वो प्रॉफिट टेकिंग आ रही है लाजमी भी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा लंबा भी अगर आपको सोचना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक भी हमें लेना है, लेकिन अमोल एक आप फार्मा में शेयर बताएंगे, अगर किसी को मान लीजिए इस पूरी सीरीज में रखना हो तो आपका कन्विक्शन कहां पर है? एक तो फॉर्मेशन अच्छा है ओवरऑल भी, अगर हम देखते हैं तो हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन किया है। आज जरूर दबाव में है स्टॉक, ऊपर में गैप अप के बाद एक सेलिंग प्रेशर दिखा है, बट कहीं ना कहीं ब्रॉडर जो सेटअप है चार्ट का वो कंपैरेटिवली प्रॉमिसिंग लग रहा है। मुझे लगता है 2000 के लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, थोड़े से डीप है, बट ये एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल चार्ट्स पे दिख के आ रहा है। अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो अगेन इसमें ये स्टॉक में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली देखने को मिल सकता है। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं स्टॉक 2250 2300 की तरफ बढ़ता हुआ हम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। बात हो रही है तो आज हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल वाले जो शेयर हैं वहां पर भी अच्छी बाइंग आज हो रही है। भारत टेक्सटाइल का बड़ा एक्सपोर्टर है। अमेरिका में जिन चीज़ों का हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो चीज़ अमेरिका हमसे खरीदता है, उसमें टेक्सटाइल अपैरल का एक बड़ा सेगमेंट है। और भारत पर अब चूंकि 26% का ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है, इसको राहत के नज़रिए से इसलिए दिखा जा रहा है क्योंकि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो टेक्सटाइल के बड़े एक्सपोर्टर हैं, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो कंबोडिया हो, बाकी और भी कई देश हो सकते हैं, उन पर टैरिफ हमसे कहीं ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि अब खैर रेमंड में तो अब ये जो कंपनी बची है, ये इसमें प्योरली रियल एस्टेट का और इंजीनियरिंग वाला बिजनेस है। रेमंड लाइफस्टाइल में टेक्सटाइल वाला बिजनेस है, लेकिन वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद, गोकुलदास एक्सपोर्ट, KPR मिल, ये तमाम आप शेयर देखेंगे आज बड़ी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और उसमें आप देखेंगे कि ट्राइडेंट हो गया, कुछ और भी शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको दिख रहे हैं। वर्धमान टेक्सटाइल तो बाकायदा 15-16% ऊपर है। इसमें कोई शेयर आपको पसंद है अमोल, टेक्सटाइल वाले में, स्पेस में? जी बिल्कुल, अरविंद के साथ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बुलिश सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। एक तो एक बड़ा करेक्शन हुआ स्टॉक में, 2-3 महीने का डीप करेक्शन था और एक सपोर्ट लेवल पे एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, वीकली चार्ट्स पे भी और डेली चार्ट्स पे भी। आज भी देखेंगे तो एक बुलिश कैंडल है और सुबह से जो मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने उसी को कंटिन्यू किया है। ट्रेंड को फॉलो किया जा सकता है। मुझे लगता है 330 एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है आई थिंक ये बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टॉक को रहेगा जो 360 के आसपास है, जो वहीं से एक पिछला करेक्शन ट्रिगर हुआ था स्टॉक में। 360 को अगर ब्रेक करते तो ये कहीं ना कहीं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 375 की तरफ बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं।